सौबात की एक बात यह कि ये नॉन वेज दूध क्या होता है। दूध और नॉन वेज कहा जा रहा है कि नॉन वेज दूध एक बहुत बड़ा कारण है जो भारत और अमेरिका की व्यापार पर बात बिगड़ गई, जिसके बाद ट्रंप ने भारत से आने वाले सामान पर 50% टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। लेकिन पब्लिक को समझ ही नहीं आ रहा कि दूध नॉन वेज कैसे हो सकता है, या उसमें ये वेज नॉन वेज की बात कहां से आ गई। तो पहले मसला समझते हैं और फिर आएंगे वेज और नॉन वेज पर। यह तो आप जानते ही हो कि ट्रंप सारे देशों से व्यापार की डील किए जा रहे हैं, ट्रैफिक लगा रहे हैं, धमकियां दिए जा रहे हैं। ट्रंप सब देशों पर आरोप लगाते फिर रहे हैं कि अमेरिका में तो बाकी देश अपना सामान बेचने के लिए आ जाते हैं और अमेरिका के सामान को अपने देश में बिकने नहीं देते, इसलिए वो टैरिफ लगाए जा रहे हैं। तो भारत से भी अमेरिका की बातचीत चल रही थी, फाइनल होनी है ट्रेड डील कुछ दिनों में, यह कहा जा रहा है। उसमें कह रहे हैं कि एक पॉइंट जिस पर बात अटक गई और भारत अड़ गया वो है दूध। दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन होता है भारत में और सबसे ज्यादा दूध की खपत भी है भारत में, यानी भारत दूध का बड़ा बाजार है। अमेरिका अपना दूध भारत में बेचना चाहता है। अमेरिका का कहना है कि भारत उसका दूध अपने यहां आने नहीं देता, जबकि ऐसा नहीं है कि भारत अमेरिका का दूध भारत में आने नहीं देता। भारत सिर्फ यह कहता है कि जो भी दूध भारत में भेजे वो प्रमाणित करके दे कि दूध एक तरह से शाकाहारी हो। अभी एक तरह से शाकाहारी का क्या मतलब है, ये तो सब जानते हैं दूध का भारत में क्या महत्व है। शाकाहारी लोग दूध और दूध से बनी चीजें बेझिझक खाते पीते हैं, क्योंकि भारत में तो दूध एक तरह से शाकाहारी माना जाता है। आता गाय से है लेकिन शाकाहारी होता है। वेज माना जाता है, वेज खाना माना जाता है। दूध की बनी चीजें वेज चीजें मानी जाती हैं। दूध नॉन वेज कैसे हो सकता है, ये यहां पब्लिक समझती ही नहीं है। और सारे धार्मिक कार्यों में भी दूध इस्तेमाल होता है। प्रसाद में मिठाइयां भी दूध से बनती हैं, दूध से अभिषेक भी होता है। तो दूध तो हमें वेज ही चाहिए, नॉन वेज नहीं होना चाहिए। तो ये नॉन वेज दूध क्या होता है, ये नॉन वेज दूध क्या होता है, इस पर भी आएंगे। लेकिन पहले यह समझ लेते हैं कि भारत इस बात पर अड़ गया और व्यापार की बातचीत अमेरिका से अटक गई, क्योंकि अमेरिका का कहना है कि वो ये सर्टिफिकेट नहीं देगा कि उसके यहां से आने वाला दूध और दूध से बनी चीजें नॉन वेज नहीं है। वो कहता है भारत अपने बाजार में उसका दूध बिना इस शर्त के आने दे। इस पर तो भारत ने साफ कर दिया है कि भले ही और किसी मामले में मोल भाव कर लो, लेकिन दूध के लिए इस शर्त तो रहेगी ही कि वो नॉन वेज नहीं होना चाहिए। तो अब आइए इस बात पर कि ये क्या है, ये क्या अमेरिका में दूध नॉन वेज होता है? हां, होता है। अब वो कैसे होता है, उसमें क्या मीट मिला देते हैं? नॉन वेज कैसे हो जाता है दूध? तो वो क्या है कि अमेरिका में गायों को ताकत देने के लिए, ताकि वो ज्यादा दूध दें, उनको मीट खिलाते हैं। जी, मतलब ऐसे नहीं जैसे बाकी जानवर मीट खाते हैं, उनके चारे में नॉन वेज चीजें मिलाते हैं। लेकिन गाय तो मीट खाती नहीं, तो अमेरिका में गाय मीट कैसे खा लेती है? तो वो क्या है कि गाय तो चारा ही खाती है, अमेरिका में भी वैसा ही चारा देते हैं जैसे सब जगह देते हैं। लेकिन वहां चारे में ऐसी ऐसी चीजें मिलाते हैं कि आप सुनोगे ना तो दूध पीना तो दूर की बात है, दूध देखना छोड़ दोगे अमेरिका का। खाना खा लिया आपने, तब सुनना आगे की बात। अमेरिका की डेयरियों में गायों को क्या क्या खिलाते हैं वो सुनाऊंगा अभी मैं। एक तो रेगुलर चारा होता है, पशु आहार होता है, जैसे हमारे यहां वैसा ही होता है। वो भी मक्का होता है, उसमें सोयाबीन होता है, घास होती है, ये सब तो ठीक है, मतलब ये तो बढ़िया ही है। लेकिन इसके साथ क्या होता है, चारे में मिलाते हैं खून। खून, सुअर का खून, मतलब सीधा खून निकाल कर नहीं मिला देते। सुअरों को मीट के लिए बूचड़ खानों में जब काटा जाता है तो जो खून बहता है उसको लेकर सुखाते हैं मशीनों में, उसका बनाते हैं पाउडर। वो पाउडर छिड़क देते हैं चारे में, मिला देते हैं, उसको कहते हैं ब्लड मील। ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि एक तो ये खून वेस्ट हो रहा होता है सुअरों को काटने में, सुअर काट के खाते हैं वहां पे, ये
बूचड़खानों में, तो सूअरों को काटने में खून निकलता है, वो वेस्ट हो रहा आता है, वो महंगा तो होता नहीं है, और उसमें होता है ढेर सारा प्रोटीन, तो उससे गायों की सेहत बहुत बढ़िया रहती है और दूध बहुत देती हैं। तो जैसे जिम जाने वाले लोग प्रोटीन सप्लीमेंट पाउडर लेते हैं ना, वैसे ही वहां ये खून का पाउडर गायों के आहार में मिलाकर दे देते हैं गायों को। और सुनिए, बूचड़खानों में जो सूअर और मुर्गे और घोड़े जो काटे जाते हैं मीट के लिए, वहां पर यूरोप में तो बहुत मीट के लिए घोड़े काटे जाते हैं, उनका जो बचा हुआ मीट होता है, वो हिस्से जो अंदर की आंत वगैरह होती हैं जानवर काटने के बाद वो फेंक देते हैं, सूअर का, चिकन का, दूसरे मीट का, हड्डियां वगैरह होती हैं। कई रिपोर्ट तो ये भी कहती हैं कि बिल्लियों और कुत्तों का भी मीट ले लेते हैं, लेकिन ऐसी कोई कंफर्म्ड रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि वेस्ट मीट जो होता है वो तो बूचड़खानों से ही आता है, और बूचड़खानों में वहां सूअर काटे जाते हैं, सही है, मुर्गे काटे जाते हैं, वो तो जानते ही हैं लोग, घोड़े यूरोप में कई जगह काटे जाते हैं, तो उन्हीं का मीट बचा हुआ होता है। उसको क्या करते हैं कि उस पूरे वेस्ट मीट और हड्डियों और चर्बी को पकाते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, उसको पीसते हैं, और उसका भी बना देते हैं पाउडर, ब्लड मील की तरह, उसको भी गाय के चारे में मिला देते हैं। इसमें भी होता है जबरदस्त प्रोटीन और तरह तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं। अब सस्ता होता है ये सब, और गाय की सेहत बहुत तगड़ी हो जाती है, दूध खूब देती है। बूचड़खानों में तो गाय भी कटती है वहां बीफ के लिए, लेकिन गाय का मीट गाय को देने से बीमारियों का खतरा रहता है, इसलिए नहीं देते। और चिकन का तो पूछिए मत। मुर्गियों के बाड़े में जो आपने देखा है ना, पंख पड़े रहते हैं, मुर्गियों की बीट पड़ी रहती है, वो सब झाड़ू लगाकर समेट देते हैं, और मुर्गों के पंखों और बीट को भी पकाकर, सुखाकर उसका भी पाउडर बनाते हैं और चारे में मिला देते हैं। उसमें भी प्रोटीन होता है और बहुत सस्ता होता है, वो तो वेस्ट है। इसी तरह मछलियों को भी सुखाकर पाउडर बना देते हैं, चारे में मिला देते हैं। अब आप सोचोगे गाय ये वाला चारा खा लेती हैं, तो वो क्या है कि गायों को पता नहीं चलता, और ये पाउडर की तरह होता है, खून, मीट, हड्डियां, सबका प्रोटीन पाउडर बना देते हैं, और मात्रा इतनी रखते हैं कि गाय हजम कर जाती है। चारे में कम मात्रा मिलाते हैं, वो गाय हजम कर जाती है और बीमारी नहीं होती। ये देखते हैं खास तौर पे, क्योंकि सब उबाल उबाल के करते हैं, पूरी तरह से पकाकर उसका पाउडर बनाते हैं, तो वो बीमारी वाला खतरा नहीं हो, ये सब देखते हैं, वो हाइजीनिक हो, ये सब देखते हैं। जब बीफ के लिए काटी गई गाय के मीट का पाउडर खिला रहे थे, पहले वो भी खिला रहे थे कि गाय के लिए काटी, बीफ के लिए काटी गाय, और जो बचा हुआ उसका भी पाउडर बनाया, वो गाय को खिला रहे, यानी गाय का मीट ही गाय को। तो मैड काउ डिजीज नाम की बीमारी हो गई थी गायों को, तो उन्होंने उसके बाद से, यानी 1997 से गाय का मीट गाय को देने पर बैन लगा दिया। लेकिन सूअर का खून देते हैं, सूअर का मीट देते हैं, चिकन देते हैं, दूसरे मीट देते हैं, मछली देते हैं, ये सब देते हैं। तो ऐसी गायों के दूध को भारत शाकाहारी मानने को तैयार नहीं है, जिन्होंने ये सब खाया हुआ है। भारत का कहना है ऐसी गायों का दूध हम नहीं बेचने देंगे भारत में, हमारे लिए तो ये दूध एक तरह से नॉन वेज हो गया। हम तो दूध से पूजा का सामान तक बनाते हैं भाई, और हिंदू या सिख या जैन समुदाय की संवेदनशीलता तो है ही। ये सूअर का खून और मीट खा चुकी गाय का दूध तो मुस्लिम समुदाय के लोग भी संवेदनशील मामला है। तो यहां अटक गई बात। व्यापार की डील का तो जो होगा सो होगा, टैरिफ का जो होगा सो होगा, लेकिन ये नॉनवेज दूध के लिए तो भारत ने दरवाजे बंद कर दिए। ट्रंप हो चाहे कोई हो, इस पर डील का सवाल नहीं। 100 बात की एक बात।